मॉर्निंग बिलीवर्ड, आप सबका स्वागत है। जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं वो हमें लिख सकते हैं फेसबुक में। हमारा हैंडल है @beloved sons of God। और अगर आप हमें यूट्यूब में सुन रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें एक PDF फाइल है जिसमें आज हम जितने भी वचन पढ़ेंगे वो सब वचन आपको उसमें मिलेंगे। आपको मालूम है, जो बिलवर्ड है वो एक ऐसी कलीसिया है जहाँ पे जो हमारी नींव है वो वचन पे आधारित है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियों के बारे में हमें लिखते हैं। और मैं एक बात का निश्चय आपको देना चाहती हूँ कि अगर आपका जीवन वचन पे आधारित है तो हर एक समस्याओं का जो हल है वो भी आपको वचन के द्वारा प्राप्त होगा। और मैंने ये चीज बिलवर्ड की कलीसिया में भी देखी है कि जो लोग इतने सालों से जो बिलवर्ड में बने हैं, वो लोग जिनकी जड़ जो वचन पे है, कितने लोगों को मालूम है अगर कि कोई पेड़ का जो जड़ है वो मजबूत है, वो ही है जो फलदायक वृक्ष है। लेकिन अगर किसी पेड़ की जड़ें ही नहीं है तो वो चाहकर भी फलों को उत्पन्न नहीं कर सकती। क्योंकि जितने भी लोग आज वचन को सुन रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो, पर अगर आप विश्वास के साथ आप वचन को सुनते हैं, आप देखेंगे उन समस्याओं का हल आपको प्राप्त होगा। और जितनी भी आज हमने गवाहियां सुनी वो केवल वचन सुनने के द्वारा नहीं, लेकिन वो लोग वो थे जो वचन को सुनकर उस पे चलने वाले बने। और उनके लिए कार्य करने के लिए क्या था कि उन समस्याओं के बीच में वो ना भूलें कि वो कौन है। उन्होंने अपनी समस्याओं को या अपने आसपास की परिस्थिति को अपने ऊपर एक पहचान डालने की अनुमति नहीं दी। वो लोग दृढ़ खड़े रहे अपनी पहचान के विषय में, और फिर देखा कि वो सारी समस्याओं ने भी उनके सामने घुटने टेक दिए। आज एक गवाही जो है मेरे कजन ने बांटी, और एक गवाही थी जो गीतू ने बांटी आज। तो मेरे कजन की गवाही ये है कि मेरे जो कजन हैं उनको GST के रिगार्डिंग कुछ वो समस्याएं थी, और उसका वो जो हल जो है वो ढूंढ रहे थे। और कई बार ऐसा लग सकता है कि आप गलत समय में गलत स्थान में हैं, शायद आपने गलत दरवाजे को खटखटाया, या सब कुछ आपको गलत दिख रहा हो। और हो सकता है दिखने में ऐसा लगे कि ये परमेश्वर जैसा है ही नहीं। क्योंकि जब वो वहां पे गए, वो विजयवाड़ा में गए थे, और जब वहां पे गए उन्हें कहा कि आपको जो है दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तिरुपति में जाना पड़ेगा। तो वो अपने लिए ट्रेन बुक करते हैं, वो अपने सीट में जाते हैं, और वहां पे देखते हैं कि वो अचानक से दो लोगों से वहां पे मिलते हैं। और इन दोनों जन में से एक व्यक्ति बहुत अच्छा मित्र है उस ऑफिसर का जिस डिपार्टमेंट से इनको समस्या थी। आप अपने जीवन को देखिए और आप मुझे बताइए कि आपका परमेश्वर पिता है या नहीं। इसलिए मुझे बहुत पसंद है कि बिलवर्ड कलीसिया की जो नींव है, उसका जो आधार है वो यही है कि हम उसके प्रिय पुत्र हैं और हम पितापन में हैं। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हम अनाथ हैं। उसी वक्त पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा एक पिता है, और तुम्हारा पूरा जो जीवन है वो एक पूरा किया हुआ कार्य है। और फिर हम सीखते हैं कैसे विश्राम में बना रहना, क्योंकि एक पुत्र का जीवन आत्मा के द्वारा चलाए चलता है। और जैसे जैसे हम चलते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारा जो पूरा जीवन है वो एक पूरा किए हुए कार्य में है। और ये गवाही हमने गीतों के जीवन से भी हमने सुनी कि कैसे उनको पिछले हफ्ते से कुछ ऐसे कॉल आ रहे थे जो उनको जो है समस्या दे रहे थे, क्योंकि उनके पास एक रॉन्ग नंबर चले गया था, क्योंकि किसी ने वहां पे नंबर चेंज नहीं किया, और वो जन जो है उसने किसी बैंक को पैसे नहीं दिए, और अब इनको कॉल आ रही थी। कोई DCB बैंक था, और वो इन कॉल्स को लेकर बहुत परेशान थी। और एक दिन एक क्लाइंट उनके पास आया, और साधारण जो है वो अपने क्लाइंट से अपनी परेशानी नहीं बताती, लेकिन इस क्लाइंट को जिनको उन्होंने परेशानी बताई अपनी, तो उन क्लाइंट ने कहा कि क्या DCB बैंक, जो मेरा पति जो है वो DCB बैंक का प्रेसिडेंट है, वो कलेक्शन डिपार्टमेंट में। और उसी वक्त उन्होंने कॉल किया, और उसके बाद से उनको वो सारे कॉल आना बंद हो गए। आपको मालूम है कि मेरा और आपका पिता कितनी अद्भुत रीति से कार्य करता है, क्योंकि मेरा और आपका जीवन पितापन में है। हम लोग विश्राम कर सकते हैं सत्य में कि हमारा जो जीवन है वो एक पूरा किया हुआ कार्य है, और हमारा जो जीवन है वो पितापन में है। और मैं अपनी जीवन की हर एक समस्याओं में सीखती हूँ कि कैसे मैं विश्राम में बने रहूं, और यीशु मसीह जो है वो मेरे लिए आगे जाते हैं। और आज हमने एक और गवाही सुनी मिताली की, कैसे कि जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उनके जो बॉस हैं उन्होंने कुछ बातें इनको कही, इनको शर्मिंदा करने के लिए, और उस समय जो है इन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। आपको पता है वचन में लिखा है कि जो आपकी लड़ाई है वो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है।
याकूब की पत्री में हम पढ़ते हैं कि तुम सुनने पे तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा होना चाहिए। और आगे लिखा है कि परमेश्वर की धार्मिकता है जो आपके लिए कार्य करती है। और उस समय में जब वो शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, और उसके कुछ दिन बाद पता चला कि वो जो जन है वो कंपनी से निकाल दिया गया है। आपको पता है परमेश्वर पिता आपसे कितना प्रेम करते हैं। आपकी हर एक जो परेशानी है वो आपके सामने घुटना टेक देती है जब आप अपने विश्राम के स्थान को पकड़ के रखते हैं। मेरे जीवन में भी एक ऐसी गवाही थी 2-3 हफ्ते पहले जो मेरे साथ हुआ। एक शो है जो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाती, लेकिन एक फुल टाइम जो असिस्टेंट है जो मेरे लिए वहाँ पे काम करती है, और वहाँ पे एक ही जन था जिसकी मैं सबसे ज़्यादा तारीफ करती थी, और मुझे पता लगा वही जन थी जो मेरे लिए जो है वो बुरी चीज़ें बोल रही थी। और फिर मैंने उन्हें अपने पास बुलाया, और जब हमने अकेले में बात करी, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप ये सब चीज़ें जो है मेरे बारे में बात कर रहे हैं। और उस समय में उन्होंने कुछ नहीं कहा, और वो बात जो है वो टल गई। और फिर कुछ समय बाद मुझे मालूम पड़ा कि वो जो जन है वो शो में से निकाल दिए गए हैं, और अब कोई और जन है जो उनकी जगह आ चुके हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं कैसे जो है कई बारी जो दोष जो है आपके मनों में आने की कोशिश करता है कि आप हैं जो बुरे व्यक्ति हैं, लेकिन मैं और आप यीशु मसीह में पिता की धार्मिकता हैं। यीशु मसीह हैं जो मुझ में जीवित है, और कोई और अगर आपके विरुद्ध में आ रहा है तो आपको पता है वो धार्मिकता के विरोध में आ रहे हैं, और वो मेरी धार्मिकता नहीं है, वो उसकी धार्मिकता है। वो यीशु मसीह हैं जिन्होंने मुझे निर्दोष ठहराया है, क्योंकि जिस स्थान में मैं खड़ा हूं वो उनका लहू है जो मेरे लिए कार्य करता है। इसलिए अगर कोई भी जन आज आपके विरुद्ध में आ रहा है तो आप शांत रहिए और पिता को आपकी लड़ाई लड़ने दें। और आज जितनी भी हमने गवाही सुनी वो इस बात की घोषणा करती हैं कि मेरा और आपका जीवन एक पूरा किया हुआ कार्य है। जिस पुत्र को मालूम है कि उसका जीवन पितापन में है, वही पुत्र एक राजा के समान चल सकता है। तो पिछले कुछ हफ्ते हमने सीखा CTS के बारे में। CTS का अर्थ है C से कास्ट योर केयर, मतलब अपनी चिंताएं प्रभु पर डालें। T से टेक नो थॉट, कोई भी विचार ना लें जो पिता की ओर से नहीं है। और S से स्पीक, घोषणा करें। और ये सब चीजें जुड़ी हैं विश्राम के स्थान से। और एक पुत्र की पहचान मैं चाहती हूं कि आप ये इन 3 चीजों को अवश्य करना सीखें, क्योंकि एक पुत्र का जीवन जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया हुआ जीवन है। जितनी भी गवाही हमने सुनी उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा हर एक जन को वो चला रहे थे। आपको मालूम है जो गीतू का जो बेटा है उनको बहुत उल्टियां लगी थी, लेकिन उस समय में भी जब वो अपनी पहचान में बने रहे, उनके बेटे ने भी जो है चंगाई को प्राप्त किया। धर्म में हमें सिखाया जाता है कि कैसे समस्याओं के पीछे भागना, जब एक समस्या आती है तो हम दूसरे मनुष्य के पास भागते हैं, लेकिन उस समय में गीतू ने केवल अपनी पहचान को पकड़ के रखा और वो नहीं भूले कि वो कौन है। और मुझे बहुत अच्छी लगी मिताली की गवाही भी। आपको पता है हम रोज सुबह उठकर ये नहीं बोलते कि मैं पुत्र हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पुत्र हूं, पुत्र बनने के लिए। क्योंकि एक जैसे उदाहरण दिया था, आप रोज सुबह उठकर आप अपने पासपोर्ट को नहीं देखते ये जानने के लिए कि आप भारतीय हैं, लेकिन शायद अगर किसी को संदेह है तो वो हर दिन अपने पासपोर्ट को देखेगा। और कुछ समय बाद आप विश्राम करेंगे इस बात में कि हाँ मुझे मालूम है मैं इंडियन हूं। इसलिए एक विश्राम का स्थान है, क्योंकि जो आप सुन रहे हैं वो बनने के लिए नहीं, लेकिन आप सुन रहे हैं जो आप पहले से हैं और आपको याद दिलाने के लिए है। इसलिए जब लाजर भी मर गया, यीशु मसीह ने उस जगह में अपनी पहचान उस मृत्यु से नहीं ली, और ना ही उन्होंने लोगों को देखकर जो लोग रोते थे और शोकित होते थे उन लोगों से अपनी पहचान को ग्रहण किया। लेकिन उस समय में भी, उस घड़ी में भी उन्होंने अपने पहचान को, अपने आप को पवित्र किया, क्योंकि उनको मालूम था अपनी पहचान के बारे में। और उन्होंने घोषणा करी कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। और जब वो इस सत्य में बने हुए थे, उन्होंने मृत्यु को भी जीवन में बदल दिया। जो यीशु मसीह हैं उनकी पहचान से बाहरी चीजें भी बदलती हैं, और वही सत्य मेरे और आपके लिए भी है। आपको मालूम है हर एक परेशानी का और हर एक समस्या का जो हल है वो यीशु मसीह है जो आपके अंदर है। क्योंकि हर एक परेशानी आती है आपको दास्तव में बांधने के लिए और ये छल देने के लिए कि आप परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं। लेकिन हम हर एक उन कल्पनाओं का और ऊंची बातों का जो मसीह की पहचान के विरुद्ध में आती है, हम उन हर एक सोचों को गिराते हैं।
जब समस्या आपके लिए पहचान को लेके आए, जिसमें वो आपको बताए कि आप एक दास हैं, हमेशा याद रखें जो पिता आपके विषय में कहता है कि आप उसके संतान, उसके प्रिय पुत्र हैं। और मैंने अपने जीवन में भी देखा कि जब मैं इस सत्य में बनी रही, चाहे मेरे जीवन में बहुत सी जो समस्या आई, लेकिन एक बहुत अद्भुत बात हुई जब मैंने अपनी पहचान को पकड़ के रखा। एक जगह में जब मैं थी, उन लोगों को नहीं मालूम था कि सनफ्लावर मेरा फेवरेट फ्लावर है। बहुत कम लोगों को मालूम है ये बात। तो एक दिन सुबह मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मुझे बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं परमेश्वर की प्रिय पुत्र नहीं हूं, लेकिन मैंने उस चीज से अपनी पहचान को नहीं लिया, लेकिन मैंने विश्वास किया कि मैं परमेश्वर की प्रिय पुत्र हूं। और उसके बाद जब मैं शाम को मैं काम में गई, मैंने देखा कि ये लोग मेरे लिए जो है सनफ्लावर लेके आए हैं, और उन्होंने कहा कि जो एस्टर फूल थे वो खत्म हो गए थे, इसीलिए हम ये लेके आए। और मैं अंदर ही अंदर इतनी खुश थी इस बात के लिए कि केवल मेरे पिता जानते हैं कि मेरे क्या पसंद है। और ये उसी हफ्ते की एक और गवाही है कि बहुत समय से मुझे जो है एक राउंड शेप की ईयरिंग चाहिए थी, काफी समय से, और बहुत समय से मैं उसे लेना चाहती थी, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। और मम्मी जो है वो किसी के लिए जो है गिफ्ट लेते हैं, और वो जो गिफ्ट जो है वो सही नहीं आता, तो उनको वो गिफ्ट वापस करना पड़ता है, और उसकी जगह उनको कुछ और लेना था। तो मुझसे पूछते कि प्रिया, क्या आपको काफी समय से एक राउंड ईयरिंग नहीं चाहिए थे? और वो मुझे तोहफे में जो है मुझे वो राउंड शेप की ईयरिंग मिली जो मुझे काफी समय से चाहिए थी। और सच में मैंने वो प्रेम को अनुभव किया, लेकिन ये तभी हुआ जब मैंने अपने अनुभव को नहीं बताने दिया कि मैं कौन हूं। क्योंकि चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना होने दो, मुझे विश्वास है मेरे परमेश्वर पिता में जो कहता है कि मैं उसकी प्रिय पुत्र हूं। और जब हम इस सत्य में बने हैं, हर एक समस्या हमारे सामने घुटना टेकती है, लेकिन अगर हम सृष्टि से अपनी पहचान को लेते हैं तो एक चक्र के समान हम उसमें उलझ के रह जाते हैं। हम लोग विश्वास करते हैं क्योंकि वो वचन में लिखा गया है, वही एक परिपक्व पुत्र की पहचान है। अगर आज कोई ऑफिसर आपकी बात नहीं सुन रहा और आपका जो काम जो है वो नहीं हो पा रहा, आप निराश मत हो, लेकिन आप विश्राम करें इस सत्य में कि आप उसके प्रिय पुत्र हैं। जैसे मैंने गवाही बताई अपनी कजन की, वो ट्रेन में गए और 2 अधिकारी पहले से ही वहां पे थे। मेरा और आपका जो जीवन है वो एक पूरा किया हुआ कार्य है, और किसी और चीज को ये ना बताने दे कि नहीं, शायद अभी पूरा नहीं है, कुछ और करना बाकी है। और आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने कहा, वो CTS है, और इसके बारे में हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन हम बिलवर्ड में हम इसी चीज का अभ्यास करते हैं कि वो संदेश जो यीशु मसीह लेके आए, उस संदेश को हम एक कील के समान, जैसे हथौड़ा जब लगता है उसको जितना आप मारोगे वो कील जो है उतनी अंदर तक जाती है, वैसे ये वचन है। क्योंकि एक जन जो है मुझे कॉल करके कहते कि मुझे समस्या है, और मैंने उनको कहा कि आप विश्राम करें, और वो कहते हैं आप केवल विश्राम करने के लिए बोलते हैं, कुछ और नहीं है आपके पास बोलने के लिए। क्योंकि सत्य ही वही है कि हमें अपने मन को जो है उस शांति के स्थान में लेके आना है। आप समस्याओं के पीछे भागना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपको एक पहचान में डालता है। जब आप शांत होंगे, वो समस्याएं भी आपको समर्पण कर देंगी। एक पुत्र का जीवन जो है पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता के साथ है। जिस क्षण आपने वचन पे विश्वास किया, आपका आत्मा में नया जन्म हो गया, और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, वो किसी कारण, किसी उद्देश्य के साथ आया। धर्म में सिखाया जाता है कि हर एक चीज के लिए यीशु मसीह से मांगे, यीशु मसीह आप ये ठीक कर दीजिए, आप मेरी बीमारी को दूर कर दीजिए, और उनको वैसा करने दीजिए। लेकिन एक पुत्र का जीवन जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया चलता है, जिसमें वो उस पहचान में दृढ़ रहता है जो पिता ने उसे दी है। आइए हम वचनों में से पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय को पढ़ेंगे, और ये जितने भी वचन हम पढ़ते हैं ये आपके बारे में है, ये आपके पहचान के बारे में है, क्योंकि वचन याद दिलाता है, पवित्र आत्मा स्मरण दिलाता है कि मसीह में मैं और आप कौन हैं। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले अपने चेलों से क्या कहते हैं। यहाँ 5 वचन में लिखा है, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहां जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, इसीलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जो जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यहाँ पे हम वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जाना जो है तुम्हारे लिए अच्छा है,
और कई बार मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो चाहते हैं कि जो यीशु मसीह के दर्शन अपने आंखों से हो यहाँ पे, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। कौन है सहायक? वो पवित्र आत्मा है। आपको मालूम है, हर एक गवाहियां जो हमने आज सुनी वो इतनी अद्भुत थी इसीलिए क्योंकि जब समस्या उनके पास आई उन्होंने फोन नहीं उठाया और उन्होंने प्रिया को कॉल नहीं किया, लेकिन वो केवल याद रखे कि वो कौन है, क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा में विश्राम में बने रहे। आपको पता है, मेरे जो कजन है वो पुत्रत्व की सच्चाई की किताब पढ़ रहे थे और वो पवित्र आत्मा है जो उनको याद दिलाते हैं उनकी पहचान के बारे में। और जितनी गवाही आज हमने सुनी, चाहे वो ऑफिसर से मिलना हो या बॉस का डांटना हो, हर एक चीज में हमने देखा कि पुत्र जानता है कि कैसे विश्राम में रहना है और उस विश्राम में बने रहने के द्वारा वो सारी समस्याएं उनके सामने घुटने टेक देती हैं। और आगे लिखा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। संसार को पाप के विषय में, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। मैं और आप जो यहाँ पे बैठे हैं जिनका नया जन्म हो गया है, हमारे लिए वो हो चुका है क्योंकि हम पाप में जागरूक हुए और इस समझ में जागे कि हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। और आगे लिखा है कि अब पवित्र आत्मा जो है धार्मिकता के विषय में हमें याद दिलाता है, इसीलिए क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। इसका अर्थ यह है कि आज जब आप परेशानियों और समस्या के बीच में हैं, पवित्र आत्मा जो है आपको एक बात याद दिलाता है कि यीशु मसीह में आप पिता की धार्मिकता है और हर एक बात में वो आपको धार्मिकता के विवेक में जागरूक करता है कि आप उसके लहू की संतान हैं और जो मृत्यु जो है वो आपके स्वभाव में ही नहीं है। यही बातें जो है पवित्र आत्मा याद दिलाते हैं कि हमारे स्वभाव में नहीं है बीमारी, क्योंकि जो स्वर्गीय स्वास्थ्य है अब यीशु मसीह में वो मेरी विरासत है। और आगे लिखा है न्याय के विषय में, किसके? इसीलिए कि संसार का जो सरदार, कौन है संसार का सरदार? वो शैतान, वो दोषी ठहराया गया है और यीशु मसीह जो है उस दोषी के ऊपर जो है जयवंत होकर वो निकले हैं और शैतान पहले से ही दोषी ठहरा दिया गया है क्रूस के ऊपर। इसलिए मैं उत्साहित करती हूं कि आप अपनी समस्याओं के पीछे ना भागे, क्योंकि वो आपको पहचान देती हैं। आपको उन चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है जो पहले से दोषी ठहरा दी गई हैं। आज का जो भारत है वो ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध में नहीं है। हम लोग उनसे नहीं लड़ रहे क्योंकि हमें मालूम है कि 1947 में हमें आजादी मिल चुकी है। हम पहले से जानते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम लोग विश्राम करेंगे अब कि ये जो युद्ध है वो समाप्त हो चुका है और हम जयवंत होकर निकले हैं। और आगे वचन में लिखा है कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हर एक वो उन्नति की मार्ग में वो आपको लेके जाएगा, वो हर एक उस स्वर्गीय स्वास्थ्य की ओर आपको लेके जाएगा। वो आपके जीवन में एक सही जीवन साथी को चुनने के लिए, आपकी मदद करने के लिए उस ओर लेके जाएगा। वो सत्य का आत्मा, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो जीवन मिलने से पहले क्या आएगा? वो सत्य है जो आप तक पहुंचेगा। जैसे गीतों की गवाही में सुना, जब उनका बच्चा जो है वो उल्टी कर रहा था, सत्य जो है उनके पास पहले पहुंचा और फिर उस चंगाई को उन्होंने अपने बच्चे के साथ देखा। हर एक चीज आपके पास आएंगी आपको बताने के लिए जो आप नहीं है। आप जो है परमेश्वर के प्रिय पुत्र नहीं हैं, लेकिन हम उन विचारों को जो है झाड़ते हैं, दूर करते हैं अपने से। जिगर ने गवाही दी कि कैसे उन्हें कार इंश्योरेंस फ्री में मिल गई और मुझे कॉल आता है, वो कहते हैं मैम आपकी जो इंश्योरेंस खत्म हो गई है, आपको 60,000 रुपए देने पड़ेंगे। और जितनी भी बुरी चीजें जो मुझे अपने जीवन में दिखती है, मैं उससे अपनी पहचान नहीं लेती, लेकिन मैं विश्वास करती हूं कि मैं परमेश्वर की प्रिय पुत्र हूं। और उस समय में मैं अपने आप को विश्राम में बना हुआ देखती हूँ, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। मैंने उस समय में जिसने मुझे कॉल किया था, मैंने उनको जो है थोड़ा सा डांटा और मेरे साथ में जो थे उनको उन्होंने मुझे कहा कि ये देखिए हमारे पास्टर को। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि ठीक है, हम जो है आपकी गाड़ी का जो केवल पीछे वाला हिस्सा करेंगे। लेकिन मैंने उनको कहा नहीं, मुझे पूरा चाहिए।
और कुछ समय बाद वो मुझे जो है जैसा मैं चाहती थी वैसा प्राप्त हुआ। लेकिन मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि जब परिस्थितियां आई, क्योंकि एक पुत्र के लिए वो टिक मार्क था, इंश्योरेंस उन्हें पूरा फ्री में मिल गया और दूसरे को नहीं मिला, और मैं तैयार थी वो पूरा देने के लिए, लेकिन मैंने उस पहचान को नहीं छोड़ा कि चाहे कुछ भी हो मुझे मालूम है मैं परमेश्वर की प्रिय पुत्र हूं। क्योंकि आपको मालूम है शैतान हर एक कोशिश करेगा कि वो आपको कैसे जो है उस पहचान से अलग कर सके। वो चाहेगा कि देखो अगर ये पुत्र यहाँ पे है, मैं इसके आसपास के सब लोगों को आशीष करूंगा ताकि इसको विश्वास होए कि ये परमेश्वर की प्रिय पुत्र नहीं है। लेकिन वो असफल होगा जब पुत्र जागेगा कि ये हमारे अनुभव से पहचान नहीं है, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें ये पहचान मिली है। और यही जो है पुत्र के जीवन में उसका सबसे बड़ा विश्राम का स्थान है। इसलिए मैं उत्साहित करती हूं कि किसी भी विचार को आपको उस सत्य से कभी भी अलग ना करने दें। आगे हम पढ़ेंगे तो वो आपको कौन सा मार्ग बताएगा, वो सत्य का मार्ग आपको बताएगा। और आगे लिखा है, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, और जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। ये देखिए, ये है पुत्रत्व की सच्चाई। यहाँ पे लिखा है जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह जो है वो सत्य को हमारे पास लेके आए और पवित्र आत्मा भी उसी सत्य को प्रकट हमारे अंदर करते हैं। वही बहुतायत का जो अनुग्रह है और धार्मिकता का वरदान हर एक जन वो प्राप्त करता है, और उसे ग्रहण करने के द्वारा आप उस सफलता को अपने जीवन में देखते हैं। तो आज का जो मुख्य टाइटल है वो है CTS। सी मतलब कास्ट योर केयर, अपनी चिंताएं प्रभु पर डालो। क्यों हम अपनी चिंताएं प्रभु पर डालेंगे? क्योंकि वो मेरे और आपके लिए चिंता करता है। ये कितनी सौभाग्य की बात है कि पवित्र आत्मा कहता है कि किसी भी बात की चिंता ना करो। क्यों चिंता ना करो? क्योंकि संसार में बहुत से लोग जो हैं वो चिंता करते हैं, वो अपने जीवन के लिए चिंता करते हैं। आपको मालूम है जो पहला जो गिरावट मनुष्य जाति में आया वो यही था जब आदम ने अपने लिए खुद से कुछ करना चाहिए, जबकि पिता ने पहले से ही उनके लिए चुन के रखा था। उन्होंने कहा कि इस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, और आदम को केवल विश्वास करना था। लेकिन जब आदम ने अपने लिए जब सोचना शुरू किया कि हाँ ये फल दिखने में अच्छा है, वो बाहर से तो अच्छा था लेकिन वो अंदर से क्या अच्छा था? क्योंकि अगर परमेश्वर पिता आपको कुछ देंगे वो बाहर से भी सुंदर होगा और वो अंदर से भी सुंदर होगा। और यही बातें आपको आपके जीवन में धीरज के साथ रहना सिखाएंगे, क्योंकि हर एक चीज जो पिता आपके लिए देंगे वो सबसे अद्भुत होगा, क्योंकि वो पिता का स्वभाव है जो उसमें होगा। तो हमने देखा सी से अपनी चिंताएं प्रभु पर डालो क्योंकि उन्हें आपकी चिंता है। मुझे याद है जब मैं यूके में थी उस समय मेरी मम्मी भी मेरे साथ नहीं थी, मेरे परिवार में से कोई भी जन मसीह में नहीं था, लेकिन उस जगह में भी मैंने देखा कि मेरा जो जीवन था वो कितना पितापन में था। और उस समय में मुझे एक ऐसी नौकरी चाहिए थी जिसमें मुझे कम से कम 2 छुट्टी मिले और जिसमें मुझे ज्यादा काम ना करना पड़े। और उस समय एक कंपनी थी, एक कॉल सेंटर, जो मेरे पीछे पड़े हुए थे नौकरी के लिए, और वो जो है मेरा फोन बार बार बदलते गए क्योंकि मुझे जो है कॉल ही नहीं आते थे। साधारण 100 कॉल करने पड़ते थे लेकिन मुझे सिर्फ 10 ही आते थे। और जो मेरा खाली समय था, जो मेरे साथ बैठती थी, मैं उससे बातचीत करते थे। और आज वो भी जो है वो परमेश्वर के राज्य में है और वो सेवकाई करते हैं साउथ अमेरिका में। वो जो है मेरे बैप्टिज्म बडी भी हैं। और मुझे याद है उसी समय के आसपास जो है मेरे पिता भी जो है वो प्रभु के पास चले गए। और उस समय मुझे धन की आवश्यकता थी, लेकिन उस आवश्यकता के बारे में भी मैं ज्यादा सोचती नहीं थी। और उस समय मुझे जो है स्कॉलरशिप मिलती है कुछ पैसों की, वो स्कॉलरशिप जो मैंने अप्लाई भी नहीं करी थी। और जब वो मुझे मिली अगले दिन मैंने अपने लिए एक बहुत सुंदर लाल कलर के जूते खरीदे। और जब मेरे प्रोफेसर ने मुझे देखा और वो लोग बड़े अचंभित हुए कि बूट्स, आपने उस पैसों से बूट्स खरीद लिए। और मैं जानती थी वो क्या सोच रहे होंगे कि अभी इनके जो पिता हैं वो अभी प्रभु के पास चलेगी और ये यहाँ पे बूट्स खरीद रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ उस समय में भी जो मेरा सबसे बड़ा विश्राम था वो यही बात थी कि मेरा परमेश्वर पिता है और वो मेरे लिए सब चीजें पूरी करता है।
और मुझे याद है उस समय में भी मैं जीवन देने वाली आत्मा थी, क्योंकि मैं हर समय वो यीशु मसीह के बारे में उन्हें बांटती थी। और जब आज मैं उन सब बातों को याद करती हूँ, मैं देखती हूँ कि कैसे हमारा पूरा जीवन जो है वो एक पूरा किया हुआ कार्य में है। एक बारी मैं अपनी कजन के साथ सिंगापुर में गई और उनको लगा शायद वो पूरी जो ट्रिप है वो मैंने प्लान करी है, लेकिन मैंने कुछ किया भी नहीं था और मैं बस सिंगापुर गई और मैं चाहती थी 2-3 जगह जाने के लिए। और एक दिन जो है मैं जब थक गई, मैं समुद्र के पास बैठी तो अचानक से देखा वहां पे जो है एक वाटर शो 5 मिनट में जो है वो शुरू हो गया वहां पे। और मैं एक सेंटा रोजा की आइलैंड में जाना चाहती थी, लेकिन हम जो है रास्ता भटक गए और एक जगह हम पहुंचे और वहां पे देखा कि वो ट्रेन स्टेशन था जो उसी जगह में जाता है। और मेरे कजन ने मेरी तारीफ करी कि कितनी अच्छी ट्रिप मैंने प्लान करी है। और सच ये था कि मैंने कुछ भी प्लानिंग नहीं करी थी, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर एक कदम में मेरा पिता है जो मुझे लेके जा रहे थे। मेरा और आपका सबसे बड़ा विश्राम यही है कि अब मैं और आप अपने पिता के घर वापस आ चुके हैं और अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस विश्राम के स्थान में हमें बना रहना है। आपको मालूम है जो विश्राम है वो भरोसे और विश्वास के साथ जुड़ा है। जितना अधिक आपको विश्वास होगा कि आपका परमेश्वर पिता है, उतना आप शांत और निश्चित रहना सीखेंगे। फिर आप समस्याओं के बीच में भी, तूफानों के बीच में आप विश्राम में बना रहना आप सीख जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि कैसे उन जगहों में भी जहां पे आपने सोचा भी नहीं है, वहां से पिता आपके लिए उन फलों को उत्पन्न करेंगे। आगे पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 22 अध्याय और 22 वचन। यहाँ पे लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। वो आंख क्या है? वो हमारी समझ है, हमारी सोच है। और वो जो निर्मल है उसका जो ग्रीक भाषा में अर्थ है वो है एक। इसका मतलब परमेश्वर पिता कहते हैं कि अगर आपकी सोच, आपकी समझ एक है तो आपका सारा शरीर जो है वो जियाला होगा। इसका मतलब उस परिस्थिति में जब आपकी सोच एक है तो मेरा जो जीवन है वो आपके अंदर से बह सकता है। आपको मालूम है, कोई जन मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपको मालूम है आपकी उम्र कितनी हो चुकी है और अब आप शादी करेंगे और आपके जो बच्चे होंगे, और इन बातों को वो मेरे पास लेके आए। तब जब मैं जिस दिन मैंने प्रचार किया कि आप जो है इस संसार से नहीं हैं, ये जो बातें मैं प्रचार करती हूँ ये कोई उत्साहित करने के लिए या केवल अच्छी बातें नहीं है, लेकिन ये सब सत्य है। और मैंने उन जन को रोका क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही थी वो क्या कह रहे। और मैंने कहा कि आपको मालूम है, हो सकता है कि वो मृत्यु और पाप की जो व्यवस्था है मेरे शरीर में है, पर उससे बड़ी व्यवस्था जो जीवन की व्यवस्था है वो मेरे अंदर है। और कल को मेरे संतान होगी वो उस जीवन के द्वारा है, ना कि मेरे सिर्फ शरीर से। और इसी से मैं बता सकती हूँ कि आप बोलते तो हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम करते हैं, लेकिन आपकी बातों से ही पता लग जाता है कि आप जो है दो सोच के साथ चलने वाले हैं या नहीं। आप लोग एक मन रहे, एक सोच रहे अपने नए जन्म के बारे में। इसीलिए लिखा है जो शरीर का दिया है वो आंख है, हमारी समझ। अगर आपकी आंख, आपकी सोच एक है, अगर आप संदेह नहीं करते, दो मन नहीं होते, तो आपका सारा शरीर भी उजियाला होगा। इसलिए कभी भी दो मन वाला व्यक्ति जो संदेह करता है वो पिता से प्राप्त नहीं कर पाता। और सत्य यही है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य हूं, वो सत्य का जो अर्थ है वो वास्तविकता है। इसका मतलब अगर वो वास्तविकता है, इसका मतलब आसपास जो कुछ भी है वो एक भ्रम है। इसलिए वो इस दुनिया में आए आपको दिखाने के लिए कि क्या सत्य है। इसलिए एक पुत्र का जो जीवन है, हम अपनी जो आंखों से देखते हैं, अपनी दृष्टि से देखते हैं, हम उसके हिसाब से नहीं चलते। क्योंकि जितनी भी गवाहियां आज हमने सुनी वो कितनी अद्भुत थी, और कैसे पिता ने उनके जीवन में कार्य किया कि जिन लोगों को लोग ढूंढ रहे थे वो ट्रेन में वो अधिकारी उनको मिल गए। एक पुत्र का जो जीवन है वो पूरा किया हुए कार्य में है, और इसी बात में हम विश्राम कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह के भी जीवन में देखते हैं, जब यीशु मसीह संसार में चले, जब वो प्रभु में इसकी तैयारी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम जाना, वहां पे तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा जिसके पास मटका होगा, उनको आप बोलना, वो जगह आपको बताएंगे। और फिर हम देखते हैं कि वचन में भी लिखा है कि मैं और आप भी, हमारा जीवन जो है वो उसके हाथ की रचना है, जो उसके अच्छे कामों के लिए, उनमें चलने के लिए पहले से तय करके रखे हैं।
जैसे यीशु मसीह के जीवन के लिए था, वैसे ही मैं और आप सीखते हैं विश्राम में बना रहना। हम जब संसारिक लोगों के साथ रहते हैं, वो हैं जो दो सोच के साथ चलते हैं। आप लोग पुत्र के साथ जितना समय बिताएंगे उतना आप एक सोच एक समझ हो जाएंगे अपनी पहचान के विषय में। आगे लिखा है परमेश्वर और धन। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वे एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आपको मालूम है आप सेवा कैसे करते हैं चीजों की? चिंता कर कर। एक अनाथ जो है वो चिंता करता है, एक पुत्र चिंता नहीं करता। पुत्र जो है वो अपने जीवन के लिए नहीं सोचता कि उसको ये चीजें कहां से प्राप्त होंगी। जो गवाही आज हमने सोची, किसी ने भी वो प्लान नहीं किया था, क्योंकि जो पुत्र का जीवन है वो आत्मा के द्वारा चलाया जाता है। इसलिए मुझे और आपको अपने जीवन के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे गवाही में भी हमने सुना कि कैसे पवित्र आत्मा ने उनको वो सारी जगहों में लेके गए जहां पे जाना आवश्यक था। मुझे मालूम है एक बारी जो मेरी बहन है वो अपने चश्मे को नहीं ढूंढ पा रही थी, और मेरी मम्मी ने प्रार्थना करी कि जब आप देखेंगे वो यीशु मसीह की आंखों से आप देखेंगे और आपको वो चीजें मिलेंगी। और वो जब उनको फोन में थे ऐसी बातें बोलने लगे, और जब उन्होंने कहा आप ऊपर जाओ, यहाँ पे देखो, इधर आपको मिलने वाले हैं, इधर मिल जाएंगे, और वहां पे ही उनको अपने चश्मे मिल गए। और यही जो है कितनी अद्भुत गवाही है, मेरी मम्मी की गवाही है ये। और कैसे हमने वचन में पढ़ा कि कोई दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। आगे पढ़ेंगे हम। लिखा है, और आगे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वे इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियों को इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। उस समय में अन्य जाति वो लोग थे जो यहूदी समाज से अलग थे, लेकिन आज के समय में अन्य जाति वो होंगे जो यीशु मसीह में नहीं है। और वचन कहते हैं उनको अपने लिए चिंता करने दो। लेकिन अगर आज मैंने और आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, मैं और आप पिता के घर में वापस आ चुके हैं। और इसीलिए लिखा है क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, मतलब उसकी योग्यता के कि कैसे पिता ने आपको योग्य ठहराया है, तो ये सब वस्तुएं भी जो है तुम्हें मिल जाएंगी। आज जैसे हमने गवाही भी सुनी, एक जन को मालूम था कि वो पुत्र है, और दूसरे जन को भी ये मालूम था कि मैं भी पुत्र हूं। चाहे वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं चाहे नहीं जा रहे, चाहे आप दवाई खा रहे हैं या नहीं खा रहे, आप जो हैं वो पुत्र हैं। और फर्क नहीं पड़ता भारी परिस्थिति से, क्योंकि मेरी और आपकी पहचान आती है वचन के द्वारा। और जैसे जैसे आप पिता के साथ समय बिताएंगे, जितना आप परिपुक्त होंगे, एक समय आएगा आपको मालूम पड़ेगा कि ये दवाइयां भी है आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वर्गीय स्वास्थ्य आपके अंदर है। इसका मतलब आज अगर आप मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि क्या मैं दवाई खाऊं या ना खाऊं, इसका मतलब है कि आप अभी उस स्थान में नहीं पहुंचे और शायद आपको खा लेनी चाहिए। आपका जीवन जो है वो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया हुआ होना चाहिए। एक समय था जब मैं दवाई लेती थी, और एक समय आया जब मैंने उन सारी दवाइयों को भी छोड़ दिया, लेकिन मुझे किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो मेरे और पिता का रिश्ता था। वचन में लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य की और किसकी धार्मिकता, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी।
अतः कल की चिंता ना करो। आपको मालूम है कई बार ये गैर जिम्मेदार लग सकता है अगर हम चिंता ना करें, क्योंकि जिम्मेदारी ऐसा लगता है कि चिंता करने से आती है। मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि आप उस प्रचार को सुन सकते हैं जो है एक पुत्र आत्मा और सच्चाई से प्रेम करते हैं। अगर आप सच में उनसे प्रेम करते हैं तो आप उनके लिए चिंता नहीं करेंगे। जो चिंता है दूसरे जन के लिए वो उत्पन्न होती है क्योंकि हमें लगता है कि शायद वो अनाथ है। जितना भी समझ में जागेंगी सब कुछ जो आपका है वो परमेश्वर पिता का है, उतना अधिक आप चिंता करना बंद करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपकी विरासत है वो परमेश्वर पिता की ओर से आती है। सब कुछ आपके जीवन में अगर वो आपका है वो पिता का है। मैं और आप विश्राम में रह सकते हैं क्योंकि पिता मेरे और आपके लिए ध्यान रख रहा है। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और 3 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार की आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। ये वचन हम पहले पढ़ चुके हैं, हम और अधिक इस वचन को अध्ययन करेंगे। यहाँ पे लिखा, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि आप चलते हैं, आपके आगे समस्या है, आपको दिख रही है, हम उससे लड़ते नहीं संसारिक रीति से। और आगे लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, हमारे पास हथियार हैं, लिखा है वो हथियार हमारे शारीरिक नहीं, मतलब वो छूने के लिए या हम आंखों से जिसे देखते हैं पकड़ते हैं वैसे नहीं, पर वचन में लिखा है कि वो गढ़ों को ढा देने के लिए वो परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसका अर्थ है हर एक वो जो ऊंची जगहें, ऊंचे पहाड़ हैं, उन सबको तोड़ने के लिए वो सामर्थ है। क्या आपने कभी देखा है एक बड़ी सी बिल्डिंग है, अगर आपको उसको गिराना होता है तो एक मशीन आती है जिसके पीछे एक बड़ा सा एक लोहे की चीज लगी होती है जिससे वो हर एक, चाहे वो बड़ी भी इमारतें हैं कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, उसके द्वारा वो सब इमारतें भी जो हैं उसको वो टूट जाती हैं। क्योंकि जैसे हमने वचन में पढ़ा कि हमारे भी जो लड़ाई के हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है, वो अदृश्य रूप में है, वो आत्मिक रूप में है। और आगे लिखा है कि पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। ये जो गढ़ है, ये जो गढ़ों की बात हो रही है, ये क्या है? इब्रानी में इसका एक और जो अर्थ है वो एक किले के समान है। पर आपको मालूम है किला जो है वो कैसे बनता है, शुरुआत कैसे होती है? वो एक पत्थर से होती है। एक पत्थर, उसके ऊपर दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, ऐसे धीरे धीरे कर कर वो एक बड़ी इमारत, एक गढ़ बन जाता है। आपको मालूम है एक झूठ, उस पे विश्वास करते हैं, उसके ऊपर एक और झूठ, उसके ऊपर एक और झूठ, और वो एक किले के समान, एक गढ़ के समान बन जाती है। ऐसे कुछ पुत्र हैं जो मुझे लिखते हैं, जो सोचते हैं कि परमेश्वर पिता उनसे प्यार ही नहीं करते, और वो जो कारण जिससे उन्होंने इस बात पे विश्वास किया वो है अनुभव जो उनके जीवन में रहे हैं। और मैंने देखा है कि उनके जीवन में फिर ऐसे अनुभव बनते रहते हैं और उनके जीवन में और नकारात्मक और ऐसे अनुभव होते रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि पहले उन्होंने झूठ पे विश्वास किया कि परमेश्वर पिता उनसे प्यार ही नहीं करते। आपको मालूम है मैं और आप सत्य पे विश्वास करते हैं, क्यों? क्योंकि वह सत्य है कि मैं उसका प्रिय पुत्र हूं, और ये सत्य है, और सारे अनुभव आएंगे उस सत्य को निकालने के लिए, और उस समय मैं और आप दृढ़ खड़े रहेंगे वचन पे। और आप हर एक उन अनुभव से पहचान नहीं लेंगे, लेकिन आपकी पहचान होगी उस लहू के द्वारा कि मैं उसका प्रिय पुत्र हूं। फिर जो आपका जीवन है आप देखेंगे एक अद्भुत रीति से वो चलाया जाएगा, लेकिन वो पहले इसीलिए है कि आपने अनुभव को नहीं बताने दिया आपके बारे में कि आप कौन है। और यही है जो झूठों का किला है, जो गढ़ है, इसलिए उसको निकालने के लिए मुझे पहले वो झूठ को निकालना है। क्योंकि अगर आप झूठ पे विश्वास करेंगे, आपको पता है उनके जीवन में अगर अच्छा भी होगा, वो यही विश्वास करेंगे कि परमेश्वर पिता उनसे प्यार नहीं करते, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत में ही उन्होंने झूठ पे विश्वास करके रखा हुआ है। आज आप विश्वास करें कि परमेश्वर पिता ने आपको अपना प्रिय कहा है, और आप विश्वास करें इसीलिए क्योंकि वो पिता ने कहा है।
इसलिए नहीं कि आज परिस्थिति आपके जीवन में अच्छी है या बुरी है, लेकिन इसीलिए क्योंकि वही है जो सत्य है। और आगे लिखा है, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, आपको मालूम है जो कल्पनाएं हैं और जो ऊंची बातें वो कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? वो सबसे पहले हमारे प्राण में, हमारी मन में, हमारी सोच में उत्पन्न होती हैं। आपको मालूम है कई बार हम अपने मनों में ऐसे सोचते हैं। मैं अपनी बहन से बात कर रही थी और मैं उन्हें कहने लगी कि मैंने किसी को मैसेज किया, क्या वो मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे या बुरा सोचेंगे? और तब मुझे याद आया कि अरे मैं तो CTS के ऊपर प्रचार कर रही हूँ और मैं ऐसे इन कल्पनाओं को मैं क्यों आने दे रही हूँ? क्योंकि आप देखेंगे कि हर एक जो कल्पना है वो हमें मसीह की पहचान से अलग करने के लिए कोशिश करती है। जैसे मैंने बाइबल स्टडी में कहा कि आपकी रिपोर्ट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि जो बीमारी है, सत्य यही है कि वो आपकी विरासत नहीं है। क्योंकि मेरा और आपका जीवन जो है वो शरीर से नहीं आता या रिपोर्ट से नहीं आता। मेरा और आपका जीवन आता है पवित्र आत्मा के द्वारा। क्योंकि संसारिक लोग जो है वो चिंता करते हैं अगर कोई बीमारी का लक्षण उनके पास आता है, लेकिन जैसे कहा कि मेरा और आपका जीवन आता है पवित्र आत्मा के द्वारा। और जब हम इस सत्य पे विश्वास करते हैं, तब जैसे लिखा है कि ये सत्य जो है हमें आजाद करता है। इसलिए आज चाहे आपको परिस्थिति कैसे भी क्यों ना दिख रही हो, संसार आपके कोई भी पहचान डालने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आप जाने कि आपकी विरासत जो है उसमें कोई मृत्यु नहीं है, लेकिन जीवन और बहुतायत का जीवन है जो मेरी और आपकी विरासत है। इसीलिए जब हम इस सत्य में जागते हैं, मैं और आप विश्राम करना सीख सकते हैं कि हमारा जो जीवन है, वो जो खाना हम खाते हैं या जो हमारा शरीर हमें दिखाता है उससे नहीं, लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवन हमारे अंदर आता है। और जब हम सत्य पे विश्वास करते हैं, तब हम परमेश्वर की अच्छाइयों को हम प्राप्त करते हैं। और आगे वचन में लिखा है, इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का कहाँ पे उत्पन्न होगी ये ऊंची बातें? हमारे मन में। और आगे वचन में लिखा है, जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है कि परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में, हिब्रू में एक और अर्थ जो है वो है परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की समझ के विरुद्ध में उठती है, उनका हम खंडन करते हैं। इसका अर्थ है कि हम जो है वचन के द्वारा सत्य को जब हम सुनते हैं, हर एक चीजें आपके पास आएंगी आपको ये बताने के लिए कि ये वचन सत्य नहीं है। जैसे गीतू ने भी अपनी गवाही में बताया कि विचार तो आ रहे थे, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत से ऐसे जो कल्पनाएं या ऐसे सोच हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। आपको मालूम है, अगर आपको एक ऐसे स्थान में रहना है जहाँ पे कोई भी विचार या कल्पना आपको ना आए, तो दूसरे क्षेत्र में हमें जाना पड़ेगा जो स्वर्ग है। लेकिन पृथ्वी में ये सोच विचार आते हैं, तो हम क्या करना चाहिए? अगर हम पुत्र नहीं है तो हम इन सोच और इन विचार का गुलाम बनकर हम उधर चले जाएंगे जहाँ पे हमें लेके जा रही है। और इसी से हमारे जीवन में उदासी, निराशा और ऐसे नकारात्मक जो है भावनाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम उस विचार के शुरुआत में गुलाम हो गए। लेकिन बाइबल कहती है पुत्र जो है ऐसी कल्पनाओं का जो है खंडन करता है, क्योंकि जो विचार, कल्पनाएं और ऊंची बात हमारे मनों में उत्पन्न होती है, हम उसके दास नहीं है, ना ही हम उनकी सेवा करते हैं। और आगे लिखा है, और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद कर। इसका मतलब है कि मैं और आप नियंत्रण लेते हैं हमारी भावनाओं का, हमारी सोच, हमारी समझ का, जो हमारे मन में उत्पन्न होती है। और आगे लिखा है, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी, कितना अद्भुत ये वादा है जो हमारे लिए यहाँ पे रखा है, कि इसका अर्थ है कि जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं हमारे मन में आएंगे, लेकिन वो हर एक जो कल्पनाएं अपने आप को ऊंचा दिखाएंगी, उस भावनाओं को हम कैद कर हम उसको मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अब जो मसीह है वो कहाँ पे है? वो मेरे और आपके अंदर जीवित हैं। तो उन भावनाओं को कैद कर हम अपने पैरों के नीचे लाते हैं कि नहीं, ये मेरी पहचान नहीं है। आज हमने गवाहियों में भी सुना कि कैसे पुत्रों ने परिस्थितियों से जो है पहचान को नहीं ग्रहण किया, और फिर उन समस्याओं ने भी उनके सामने घुटने टेक दिए। आपको मालूम है क्यों?
क्योंकि मैं और आप एक पितापन में चलते हैं। मेरा और आपका जीवन पूरा किया हुआ एक कार्य में पिता ने पिरोया है। पिछले हफ्ते भी मैंने ये बात कही थी और मैं दोबारा कहूंगी कि ठहरे रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। ठहरे रहो और जान लो कि मैं और आप पुत्र हैं। परमेश्वर एक स्वर्ग जात, इसीलिए परमेश्वर चीजों के पीछे भागते नहीं है, वो विश्राम करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब कुछ मेरे और आपके लिए भी पूरा कर दिया है, इसलिए हम विश्राम में रहना सीखते हैं। और जैसे जैसे हम विश्राम के स्थान में बने रहते हैं पिता की दाहिनी ओर मसीह में, तो पिता जो है हमारे सारे शत्रुओं को हमारे पांव की चौकी कर देता है। और आगे लिखा है, और हर एक भावना को कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए। इसका मतलब है पिता इंतजार कर रहे थे कि कब आप उनकी बात को सुनेंगे और उस आज्ञा का पालन करेंगे, और उसके द्वारा हर एक जो आज्ञा उल्लंघन थी आसपास की जो आत्मा है वो आपके सामने झुक जाएंगी। आज जो पवित्र आत्मा हम सबसे बात कर रहे हैं, जो हमें उत्साहित कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आप सब लोग समझ रहे हैं, क्योंकि मैं और आप जीवित हैं। CTS मैं उत्साहित करती हूँ हर एक पुत्र को इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए। मुझे याद है मैं एक बारी माइकल के साथ बैठी थी और मैं ऐसे सोच रही थी, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या आप अपने मन को ऐसे ही जो है खाली विचारों में भागने देते हैं? और उन्होंने कहा नहीं, एक पुत्र का स्वभाव ऐसा नहीं है। वो अपने सोच अपनी चिंताओं को लेकर वो नहीं जाते, लेकिन वो हर एक उन भावनाओं को कैद करते हैं और उसे मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। और मैंने सीखा कि जब मैंने ऐसा करना शुरू किया तो मैंने देखा जैसे हमारे वर्शिप टीम में भी जैसे ऋषि है, आपको मालूम है, उन्होंने एक दिन सुबह उठ के निर्णय लिया कि मैं जो हूँ आराधना में ड्रम बजाऊंगा। और उनको ड्रम बजाना आता भी नहीं था, लेकिन जब वो अपना जो ड्रम है अपने साथ लेके आए तो हमने देखा कैसे अद्भुत रीति से उन्होंने शुरू किया। और रत्ना भी जब हमारे साथ जुड़े, जब आराधना में वो कीबोर्ड बजाते हैं, तो जब उन्होंने शुरुआत करी तो चीज़ें बहुत सी जो हैं वो इधर उधर थी। और आज जब मैं इनको सुनती हूँ और इनको देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि कैसे केवल इन्होंने हृदय रखा आराधना करने के लिए। और आज मैं देखती हूँ कि वो कितना अद्भुत है कि जब ये आराधना कराते हैं। और मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि कैसे इन्होंने अभ्यास किया बार बार, और आज मैं देखती हूँ उसके फल को। पहली बार जब अपनी भावनाओं को मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं, आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि ये पहली बार है जब आप इसकी कसरत कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते रहते हैं, आप और अधिक बलवंत होते हैं। जैसे हम देखते हैं, अगर आप जिम करते हैं तो जब आप शुरुआत में आप जो है वेट उठाते हैं, आपकी मसल्स जो हैं वो दर्द होती है, लेकिन आपको आपके ट्रेनर बोलते हैं कि आपको ये करना ज़रूरी है, क्योंकि उस दर्द के बाद फिर वो मसल्स बनेंगी। और मैंने देखा कि जब मैं भी जिम गई, शुरुआत में जो है मेरे मसल्स में दर्द हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैं वो करती गई अभ्यास, धीरे धीरे करके वो सारा दर्द जो है वो खत्म हो गया। और फिर जो है मेरी मसल जो है उस क्षेत्र में ट्रेन हो गई। वैसे ही आत्मिक क्षेत्र में भी है कि पहली बारी जब आप उन भावनाओं को कैद करेंगे थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आप देखेंगे कि वो स्वाभाविक रूप में आता रहेगा। और जो कारण मैं आप लोगों को आज ये उत्साहित कर रही हूँ वो यही है कि एक समय में मैं दास्ताव थी अपनी भावनाओं की, कल्पनाओं की और हर एक ऊंची बात की। उस समय अगर छोटी सी भी छोटी बात होती थी मैं रोने लग जाती थी और मैं भावनाओं में बह जाती थी। लेकिन फिर मैंने चुनाव किया कि मैं इन भावनाओं की दास्ताव नहीं होंगी। मैंने उन हर एक ऊंची बात का, भावनाओं को कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी बनाया। और आज जब मैं देखती हूँ कि जब मैं अपने दिन का शुरुआत करती हूँ, बहुत सी बार जो है ये भावनाएं आने की कोशिश करती है, लेकिन मैं हर एक उन भावनाओं को गिराती हूँ, मसीह के पहचान में उनका आज्ञाकारी बनाती हूँ। और कई बारी अगर मैं किसी के साथ बैठी हूँ और मुझे बहुत सी ऐसे विचार आ रहे हैं, मैं वहाँ से उठ के चले जाती हूँ, मैं किसी दूसरे स्थान में जाती हूँ, चाहे मैं कॉफ़ी पीने जाती हूँ या फिर वॉक पे जाती हूँ, लेकिन मैं उस स्थान में फिर अपने आप को मौजूद नहीं पाती। मैं हर एक उन विचारों को मैं कैद करती हूँ, खंडन करती हूँ जो मेरी पहचान के विरुद्ध में उठती है। मेरा जो जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है और हर एक वादे जो बाइबल में लिखे हैं वो मेरे लिए हाँ और आमीन में है। लेकिन वो सारे वादे हाँ और आमीन कहाँ पे हैं? वो यीशु मसीह में है। मैं और आप कहाँ पे हैं? मैं और आप यीशु मसीह में हैं। मेरा और आपका जो पूरा जीवन है वो लहू में छुपा हुआ है।
और वो विरासत भी हमें लहू के द्वारा प्राप्त हुई है, वो मेरे और आपके द्वारा नहीं प्राप्त हुई। इसलिए हम जो है विश्राम कर सकते हैं। और शुरुआत में ये मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास मैंने किया अपने जीवन में, आज मैं अपने आप को देखती हूँ अपने जीवन में कि अब मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, और पिता आपको फिर और अधिक एक परिपुक्त स्थान में देखते हैं। इसलिए वचन में भी पढ़ा कि हम हर एक भावनाओं को कैद कर कर हम मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अगर इसे सरल शब्द में मैं कहूँ, इसका अर्थ यही है कि हर एक जो विचार और ऊंची बातें आपके पास आएंगी आपको दिखाने के लिए कि जो समस्या है वो आपसे बड़ी है। और वही समय है जब आप समस्याओं को, उन विचारों को आपको पहचान नहीं देने देते, आप कहते हैं वो मेरे पैरों के नीचे है, आप उसे मसीह की पहचान में, उसकी आज्ञाकारिता में लेके आते हैं। इसका अर्थ यही है कि आप जागते हैं इस पहचान में कि आप उसके प्रिय पुत्र हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल रहे हैं। कोई भी जो नकारात्मक विचार जो पिता की ओर से नहीं है उसे ग्रहण नहीं करते। क्यों हम लोग चिंता नहीं करते? क्योंकि परमेश्वर पिता हैं जो हमारे लिए चिंता करते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है मुझे और आपको अपने लिए चिंता करना। आगे पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय। यहाँ पे लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, वो संसार को भरमाता है। इसका मतलब यीशु मसीह आए हमें सत्य दिखाने के लिए, क्योंकि वो सत्य का आत्मा है जो हमें मार्गदर्शन करता है। जो मेरी समझ की जो आंखें हैं आज वो खुल रही हैं। जब आदम ने पाप किया उसकी एक आंख बंद हो गई और दूसरी आंख खुल गई। इसलिए अब हमारी भी जो है शारीरिक मन से चलने वाली आंखें वो बंद हो रही है, और हमारी जो आत्मिक आंखें, आत्मिक सोच की आंखें वो खुल रही हैं। और अब हम एक मन हो रहे हैं हमारी सृष्टि के बारे में कि हम कौन हैं। मैं और आप नए जन्म पाए हुए लोग हैं, स्वर्ग से जन्मे हुए, आदम से नहीं, लेकिन मैं पिता के द्वारा जन्मा गया हूं। आदम के जो वंश है वो जन्म लेते हैं श्राप में और मृत्यु और पाप की व्यवस्था में, लेकिन जो परमेश्वर के पुत्र हैं उनका जन्म होता है जीवन की व्यवस्था में। इसलिए हर एक जो चीजें आपके जीवन में होती हैं वो भलाई को और जीवन को उत्पन्न करती हैं। आपको मालूम है आपके पारिवारिक जीवन में भी कई बार अगर आपकी लड़ाई होती है और पति पत्नी के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन अगर आप इस बात का अंगीकार करते हो कि धन्यवाद पिता, मैं आपकी लहू की संतान हूं और मुझे मालूम है कि मैं कौन हूं, देखना वो स्वर्गीय स्वभाव आपके लिए कार्य करता है। फिर इस वचन को सामर्थ्य देखा मैंने मेरे और मम्मी के जीवन में भी, क्योंकि कई बारी मेरी और मम्मी के बीच में भी लड़ाई हुई है। कई बारी जो बहुत सी चीजें मैंने उनको कही है, कई बारी उन्होंने मुझे कही है, लेकिन हम समझते हैं कि ये जो बातें हैं जब हम बाइबल में देखते हैं हमें मालूम है कि जो यीशु मसीह मुझ में है ये उनकी ओर से नहीं है, ये शरीर है जो प्रभाव आया था उस समय, तो हम उन बातों को ग्रहण नहीं करते। और एक परिपक्वता में हम देखते हैं कि वो सारी शरीर की बातें थी और उन सबको हम टालते हैं और हम आगे जो है जीवन में बढ़ते हैं, क्योंकि वो लहू है जो हमारे रिश्ते को संभालता है। मेरे जीवन में भी एक ऐसा अनुभव हुआ कि मैं एक ऐसी परिस्थिति में थी जहां पे मैंने अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ पाया और लोग जो हैं मुझ पर दोष लगाने लगे। लेकिन उस समय में मैंने एक निर्णय लिया और मैंने ठाना कि जो मेरी जो निर्दोषपन है या मेरी जो निर्दोषता है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे प्राप्त होती है। और क्या हुआ, कुछ समय बाद पता चला कि जो व्यक्ति मेरे बारे में जो बातें कह रहा था, ऐसा हुआ कि वो ही जो है उस समस्या में फंस गया और वो ही बुरा साबित हुआ। और फिर उस व्यक्ति ने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और जब वो मुझसे मिले चीजें ठीक हुई और अब हम अच्छे मित्र हैं। मेरे कहने का उद्देश्य यही कि जो पुत्र है, जीवन जो है वो पुत्र के अंदर है। आप विश्राम कर सकते हैं इस बात में, इस समझ में जाकर कि जो बोझ है अब वो आपके ऊपर नहीं है। सब कुछ जो पुत्र का है, जो पिता ने उसे दिया है, उसमें से कुछ भी नहीं आप खोएंगे, सब कुछ आपके पास आएगा। यही सत्य जो है मेरा और आपका सबसे बड़ा विश्राम है। सब कुछ जो पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएगा। सब कुछ जो पिता ने आपको दिया है वो आपके पास आएगा, क्योंकि आप उसके लहू में खड़े हैं। वो उसका लहू है जिससे हमें विरासत प्राप्त होती है। और आगे वचन में लिखा है कि अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार के भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया।
और उसके साथ दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, ये ध्यान से देखिए, शैतान जो है दोष लगाने वाला है, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। और हम लोग जो हैं जयवंत कैसे होते हैं? यहाँ पे लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत होए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। मैं और आप अपने जीवन में जयवंत कैसे होते हैं? पहला, वो मेमने के लहू के द्वारा। ये उस पे आधारित नहीं है जो काम आपने किए या फिर नहीं किए, आपने दवाई खाई या नहीं खाई, वैक्सीन ली या नहीं ली, आपने शायद चीनी जो है वो बहुत ज्यादा खा ली है या चीनी कम खाई है तभी आपको शुगर है। आपको पता है शुगर के ऊपर जयवंत होंगे मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के कारण। इसका अर्थ है कि आप अपने विषय में क्या कहते हैं कि आप कौन हैं, जहां पे यीशु मसीह ने कहा कि तुम बताओ कि मैं कौन हूं। यीशु मसीह किसी को भी कुछ साबित करने नहीं आए थे। और मुझे बहुत पसंद है जब आप यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, क्योंकि पुत्र का जीवन जो है, अगर आपको सीखना है तो आप यीशु मसीह के जीवन को आप देख सकते हैं, क्योंकि हर एक समस्या जो उनके आसपास थी वो जो है नकारात्मक दिख सकती है, वो मृत्यु दिख सकती है। जैसे कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसी चीजें क्यों होती हैं। मैं कहती हूं कि आप यीशु मसीह के जीवन को देखो, उनके आसपास की जो लोगों के जीवन में बहुत ही बुरी बुरी चीजें होती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने परिस्थिति में से अपनी पहचान नहीं ली, लेकिन उन मृत्यु को भी उन्होंने जीवन में बदल दिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो कौन है। जो अंधे भी उनके पास आए वो लोग भी देखने लगे, जितने लंगड़े लोग आए वो चलने फिरने लगे। लेकिन ये सब कैसे हुआ? आसपास तो बहुत सारी नकारात्मक जो चीजें थी, लेकिन उन्होंने प्रार्थना नहीं किया उनको जाने के लिए, लेकिन उनको प्रभाव नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि वो ज्योति है। एक ज्योति का स्वभाव है अंधकार को दूर करना, और वही मैं और आप हैं। मैं आज प्रार्थना नहीं कर रही तूफान मेरे जीवन से चले जाए। जब कोविड भी आया उस समय भी हमने ये प्रार्थना नहीं की कि कोविड चला जाए, क्योंकि हम उस समय में हम लोग को फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो हमारे ऊपर कोई अधिकार रखती ही नहीं है। पर वो अच्छा समय था कि सबकी जो नींव थी वो हिल गई, जिनकी नींव यीशु मसीह नहीं थे। सब कुछ जो यीशु मसीह में नहीं था वो सब गिर गया, क्योंकि हमें मालूम है कि मैं और आप इस जगत की ज्योति हैं। पाप और मृत्यु की व्यवस्था जो आदम के वंश है उनमें प्रभाव करती है, लेकिन एक पुत्र का जीवन वो जीवन की व्यवस्था से चलता है। और बहुत सी गवाही हमारी कलीसिया में कि उस समय में बहुत से लोग धनी हुए, क्योंकि वही एक अकेले रोशनी थे जो उस समय चमक रहे थे। आपको मालूम है, आप इस समझ में जागते हैं कि जब आप परमेश्वर पिता के भय में चलते हैं, सारी जो संसार की वस्तुएं फिर वो आपसे भय रखती हैं। हम एक मन एक सोच हैं कि अब हम पापी नहीं है, लेकिन अब हम उसके पुत्र हैं लहू के द्वारा। आज हम अपनी नहीं लेकिन उसकी धार्मिकता पे खड़े हैं और आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 10 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए प्रभु में और किसकी, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने लड़ाई कर सको। यहाँ पे लिखा है खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, जैसे हमने पहले वचन में पढ़ा कि जो हमारे जो लड़ाई के भी हथियार हैं वो शारीरिक नहीं है, पर वो गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। और आगे लिखा है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और वचन में पढ़ते हैं कि ये सब चीजें अब हमारे पैरों के नीचे हैं। और आगे लिखा है, इसलिए इसका मतलब युद्ध है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि युद्ध नहीं है या चिंताएं या परेशानियां आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो आपके सामने घुटना टेक दें तो आप उनके पीछे भागना छोड़ दीजिए। आप स्थिर रहें यीशु मसीह में और अपने स्थान को आप ना छोड़ें। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में क्या करो, सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आपको मालूम है ये जो शब्द है सामना कर सको, किसी ने मुझे इसे समझाया एक सरल रीति में
कि जब आप वाटर स्कीइंग करते हैं, आपकी जो रस्सी है वो किसी नाव में बंधी और वो आपको खींच रही है, आपको पता है हर एक जो पानी की लहर है आपके विरुद्ध में आती है, लेकिन आप केवल उस रस्सी को पकड़ के उसका सामना करते हैं। और वैसे ही है, कोई भी परिस्थिति आपके सामने क्यों ना आ जाए, आप उसे अपनी पहचान को हटाने नहीं देते। इसलिए आप परिश्रम करते हैं उस विश्राम में बने रहने के लिए। जैसे बाइबल में लिखा है, परिश्रम करो विश्राम में बने रहने के लिए, क्योंकि संसार में जो भरमाने वाला है वो ऐसे बहुत से छल और भरम को लेके आता है, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, पर हम उसे विश्वास नहीं करते क्योंकि हम खड़े हैं, स्थिर हैं सत्य में। आपको मालूम है, जब मेरी मम्मी की भी कैंसर रिपोर्ट आई, उस समय में हम लोग भागे नहीं, लेकिन हमने विजय प्राप्त करी जब हम विश्राम के स्थान में बने रहे। हम लोग जीतते हैं अपनी लड़ाई जब हम परेशानी और चिंताओं के पीछे नहीं भागते और उनसे नहीं लड़ते। एक बारी एक सपना मुझे आया जिसमें मैंने देखा कि एक जगह है और वहां पे एक चोर है और वो सबके घरों में जाकर जो है वो चोर एक एक घर में जाकर वो चोरी कर रहा है। और फिर यीशु मसीह ने मेरे पास आके मुझे बताया कि आपको मालूम है जो कारण है जिसके लिए ये चोरी कर पा रहा है, वो इसीलिए कि लोग उस चोर के पीछे भाग रहे हैं। और मुझे कहा कि आप इसके पीछे भागना छोड़ दीजिए। एक जो जन है वो फेमस कैसे होता है, अगर उसने कुछ बात कही और सब लोग जो है उसे ध्यान देने लगे और फिर 5 लोग और जुड़ जाते हैं, अगर शुरुआत में ही अगर उसे कोई ध्यान ना दे तो उसके पास कोई सामर्थ होगी ही नहीं। वैसे ही जैसे मेरे सपने में था, सब लोग उस चोर के पीछे भाग रहे थे और वो चोरी कर रहा था वो चोर। और एक वचन मुझे मिला कि दुष्ट जो है वो रुक जाएगा जब आप उसके पीछे भागना छोड़ देंगे। हर एक वो दुष्ट के काम रुक जाएंगे जब हम उन कामों के पीछे भागना छोड़ देंगे। और फिर नीति वचन में भी मैंने पढ़ा कि शैतान जो है निकम्मा हो जाता है जब आप अपनी चिंताओं के पीछे नहीं भागते। उसको मेरे जीवन में कैसे सामर्थ्य मिल रही थी, एक चिंता मेरे मन में आई और उस चिंता के पीछे मैं भागना शुरू कर दी। और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं इस चिंता के बारे में सोचूंगी नहीं, क्योंकि जब मुझे ये प्रकाशन मिला कि आप दुष्ट के पीछे भागना छोड़ दीजिए, उसी वक्त वो रुक जाएगा, वो निकम्मा ठहराया जाएगा। मैंने हर एक दरवाजे जो है वो बंद कर दिए उन चिंताओं के लिए। और जब मैं विश्राम में आई, मैंने अद्भुत रीति से जो है चंगाई को अपने जीवन में पाया। मैंने विश्राम किया अपनी पहचान में कि मैं कौन हूं, और वो सारी जो बुरी चीजें वो मुझे छोड़ के चली गई। शैतान जो है हमारे मनों में चिंता लेके आता है, और जब हम उस चिंताओं के पीछे हम भागते हैं तब हम उसके दास बन जाते हैं। तभी वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो। जैसे हमने वचन में भी पढ़ा, 13 वचन में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। वो स्थिरता के बारे में वचन हमें याद दिलाता है। और आगे लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। जो यहाँ पे लिखा है सत्य से कमर कसकर, आपको मालूम है जो बेल्ट है वो इस्तेमाल होती है हमारी पैंट को बांधने के लिए, कि वो चीजों को रोक कर रखती है। और वचन भी कहता है कि सत्य से जो है वो कमर कसकर। और आपको मालूम है वही जीवन मेरे और आपके अंदर भी है। जितना आप धार्मिकता के विवेक में जागते हैं, आपको पता है धार्मिकता और पाप और मृत्यु की जो व्यवस्था है वो साथ में रह नहीं सकती। इसलिए मैं उत्साहित करती हूँ लोगों को कि जितना आप धार्मिकता के विवेक में जागेंगे कि आप धर्मी हैं विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए काम किए। हम आगे पढ़ेंगे वचन में से, यहाँ पे लिखा है 13 वचन में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पांव में मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। वो मेल का सुसमाचार मुझे और आपको जो दिया गया है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आपको पता है वो विश्वास की ढाल क्या है? विश्राम में बने रहना, कि वो लहू है जो मुझे जयवंत ठहराता है। और जितना मैं इस सत्य में अपने जीवन में जागी, मैंने अपने आप को और अधिक विश्राम में देखा। और कई बार ये मेरे जीवन में होता है, कई बार जब मैं सोने जाती हूँ, शायद जो है शरीर में मुझे कुछ लक्षण दिखे बीमारी के, लेकिन मैं इस विश्राम में हूँ। मुझे मालूम है कि जो मैं हूँ, जो मेरी पहचान है, जो मैं परमेश्वर की पुत्र हूँ, वो इस बीमारी को भी दूर कर देगा।
क्योंकि उस पहचान में सामर्थ है, क्योंकि वो पुनरुत्थान और जीवन है जो मेरे अंदर है, जो उस जीवन को उत्पन्न करता है। क्योंकि अब जो बोझ है वो मेरे ऊपर नहीं है, वो मेरी मेहनत से नहीं है, लेकिन वो लहू है, वो जो सारी विरासत जो यीशु मसीह ने मेरे लिए रखी थी वो मुझे प्राप्त होती है। अगर कोई सोच या विचार आपके मन में उत्पन्न हो रही है जो कहे कि बोझ आपके ऊपर है, तो वो परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है। इसलिए आप हर एक उन भावनाओं को कैद करते हैं जो आपको इस पहचान में डालती है कि आपकी विरासत लहू से आपको नहीं मिलती। इसलिए आप हर एक उन कल्पनाओं का और हर एक उन ऊंची बात का जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती है, जो आपको शरीर में बांधने की कोशिश करेंगी, उनका आप खंडन करते हैं और आप उसे मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। आगे वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और लिखा है आगे 17 वचन में, और उद्धार का टोप। आपको मालूम है जब हम टोप को इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो वह हेलमेट है। जब हम हेलमेट को जब हम पहनते हैं, आपको पता है, तो जो बाहर की आवाजें हैं वो सब आवाजें जो हैं हमें सुनना बंद हो जाती है। आज इस संसार में बहुत सी आवाजें हैं जो चिंताओं को और परेशानी को हमारे मन में उत्पन्न करती है, लेकिन जब हमने वो उद्धार का टोप पहना है तो वो सब चिंताओं और उन आवाजों को वो रोकती है। और आगे लिखा है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हम देखते हैं कि व्यवस्था दी गई ताकि पाप की जो पहचान लोगों में आए, लेकिन मुझे और आपको आज यीशु मसीह के जी उठने के बाद वो मेल मिलाप की सेवकाई को सौंप दिया गया है। और आगे लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। अन्य भाषा में आप प्रार्थना करें। आगे रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और 1 वचन में लिखा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमान के साथ नहीं। इसका अर्थ है कई बारी हम ऐसी चीजें कर सकते हैं जो परमेश्वर की बुद्धि से नहीं हो। और आगे लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना होए। इसका अर्थ यही है कि संसार चाहता है कि हम एक कर्मा के चक्र में फंस के रहें, क्या हमारे कामों से है या नहीं है, लेकिन हम विश्वास से उस धर्मीपन को, उस धार्मिकता को हम प्राप्त करते हैं। और आगे लिखा है 5 वचन में, क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यो कहती है, तू अपने मुंह में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह क्या कहती है, यही कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। देखिए कैसे हमने वचन में पढ़ा कि कितना सरल है कि जो धार्मिकता है वो मन में विश्वास करने के द्वारा उत्पन्न होती है। अगर आज हम मन में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह में मैं पिता की धार्मिकता हूं, मैं उसका प्रिय पुत्र हूं, तो हम वो सब चीजें पिता से हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि मेरे जीवन में जितनी भी समस्या आई, मैंने विश्वास किया उसकी धार्मिकता पर। गीतू की गवाही में उनके जब बच्चे को उल्टी हो रही थी, उन्होंने पे किस पे विश्वास किया, वो उसकी धार्मिकता पर। और इसी विश्वास के द्वारा वो जो विरासत भी है जो हमें लहू के द्वारा प्राप्त होती है, उसका वो सहभागी होते हैं। और आगे लिखा है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसका अर्थ है उस परिस्थिति में जहां पे आप बंधे हुए हैं, आपका छुटकारा होता है घोषणा करने के द्वारा। और आगे देखते हैं हम, वचन में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है,
जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। इसका अर्थ है जो कोई उसकी धार्मिकता पे विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित ना होगा। और आगे लिखा है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और उनमें सब नाम लेने वाले के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। CTS, अपनी चिंताएं प्रभु पर डाल दो क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। T से है टेक नो थॉट, कोई भी विचार जो आपके परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है उन विचारों को आप ग्रहण ना करें। और S से है स्पीक, मतलब घोषणा करें आप अपनी धार्मिकता के बारे में जो यीशु मसीह से है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो वचन है वो एक आत्मिक तलवार के रूप में है जिससे हम उन सारे तीरों को जो है बुझा देते हैं जो दुष्ट की ओर से हमारी तरफ आते हैं। मेरे जीवन में कई बार ऐसी हुआ है जब बीमारी के लक्षण मुझे दिखे हैं, रात में मैंने बस कहा है कि यीशु मसीह आपका स्वभाव मेरे अंदर है और मुझे मालूम है वो जीवन मेरे अंदर से बाहर निकल रहा है। जैसे मैंने घोषणा करी वो सारी चीजें जो है मुझे छोड़कर चली गई। ये सब चीजें दिखाती हैं एक विश्राम के स्थान को। हम लोग विश्वास करते हैं कुछ बनने के लिए नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं क्योंकि वो ही सत्य है। और अगर आप सत्य पे विश्वास नहीं करते तो आप झूठ पे विश्वास कर रहे हैं। यही वचन कहता है, हम लोग इस संसार में तो हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। और परमेश्वर पिता भी चाहते हैं कि हम अपने पहचान को पवित्र कर कर एक मन एक सोच के साथ बने रहें कि हम कौन हैं। और यही सत्य है। हमारे आसपास सारा जो आत्मिक वातावरण है वो जानता है कि आप कौन हैं और कहां से हैं। इस संसार में एक आत्मिक मलयुद्ध में है जहां पे सारी चीजें हमें दिखाने के लिए आती हैं कि नहीं, आप नहीं हैं। वहां पे हम अपने आप को पवित्र करते हैं। कैसे पवित्र करते हैं? सत्य के द्वारा कि मैं एक नई सृष्टि और मेरी सारी विरासत आती है लहू के द्वारा। और जब आप उन कल्पनाओं का और ऊंची बात का खंडन करते हैं और भावनाओं को मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं, बाइबल में लिखा है सारी जो अनाज्ञाकारिता है वो दंडित होती है। मैं उत्साहित करती हूँ जो CTS है वो आप अपनी एक जीवन शैली बनाएं। और अगर आप पहली बारी कर रहे हैं, आप कोशिश करें, अगर आप किसी भी विचार के गुलाम हैं या दास्तां में हैं, आप उनको गिराइए, आप अभ्यास करें। क्योंकि मैंने कहा है कि जितना आप जिस क्षेत्र में अगर आप जाग जाएंगे उस क्षेत्र में आपको फिर दोबारा चुनौती नहीं होगी, क्योंकि उस क्षेत्र में फिर आपको मालूम है कि कैसे उन कल्पनाओं का, उन ऊंची बातों का और भावनाओं को कैद कर कर खंडित करना है। इसीलिए वो एक युद्ध है। इसलिए अब बीमारी के क्षेत्र में मुझे कोई विचार नहीं आते, लेकिन दूसरे क्षेत्र में अभी भी विचार हैं, लेकिन हम सीखते हैं उनका भी खंडन करना क्योंकि ये हमारी पहचान में है। और फिर हम देखेंगे हम एक राजा के समान इस भूमि में चलेंगे। अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दो और कोई भी विचार जो पिता की ओर से हैं ग्रहण ना करें और घोषणा करें। परमेश्वर पिता की जो विचार हैं वो हमारे अंदर आनंद और शांति उत्पन्न करते हैं। अगर कोई भी विचार इन फल को नहीं उत्पन्न कर रहा, उन्हें आप स्वीकार ना करें। आइए हम खड़े होंगे और आज का जो आत्मिक दशवां अंश है हम अपने महायाजक को देंगे। आप मेरे पीछे कहिए, पिता मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूं। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं और आज जो उन्नति मेरे प्राणों में आई है उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूं। And just begin to worship him, pray in tongues and just thank him. O rahadariya rarapa shikla radarapa stiriya rarapa vahadarapa kulororopa shevrahdarapa. Amen. Amen.